नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश का एक बार फिर डंका बज चुका है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परिणाम की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को अलग अलग श्रेणियों में 11 पुरस्कार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिले हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश में 20 अवार्ड में से 11 अवार्ड मिले हैं। पुरस्कारों में इंदौर का बोलबाला रहा है। मध्य प्रदेश को प्रोजेक्ट अवार्ड थीम में 5 श्रेणी में से 6 पुरस्कार हासिल हुए हैं। अर्बन एनवायरमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी हेतु पहला पुरस्कार दिया गया है, जबकि बिल्ट एनवायरनमेंट थीम में इंदौर की 56 दुकान प्रोजेक्ट को पहला पुरस्कार दिया गया है। सैनिटेशन थीम में इंदौर को पहला पुरस्कार हासिल हुआ है। तिरुपति शहर के साथ यह पुरस्कार मिला है, जबकि कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए पहला स्थान हासिल हुआ है। कल्चर थीम में ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तीसरा पुरस्कार हासिल हुआ है। वहीं इकोनॉमी थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंस मैकेनिज्म के लिए पहला पुरस्कार हासिल हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी में ये 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश की झोली में आए, जिस पर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर बधाई दी है तमाम अधिकारियों को, आम जनता को, जिनकी मेहनत से यह सफलता हासिल हुई है। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में मध्य प्रदेश का डंका रहा है। मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला है। इस पर ट्वीट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार हासिल हुए हैं। कुल 11 पुरस्कार मिले हैं। इस बात की जानकारी भी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी और इसको लेकर बधाई भी उन्होंने दी है। तो आपको बता दें कि शानदार सफलता कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के खाते में आई है और अलग अलग जो कैटेगरियां थी उनमें 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। अलग अलग कैटेगरी में इन चीजों को डिवाइड किया गया था और उसमें मध्य प्रदेश का एक बार फिर डंका बजता हुआ नजर आया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सागर, ये तमाम वो शहर हैं जिनका परफॉर्मेंस शानदार रहा और यही वजह है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजता हुआ दिखाई दिया है। सबसे ज्यादा इंदौर शहर को इस पुरस्कारों के जरिए सफलता मिलती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं, बात आपातकाल की करते हैं। आपातकाल की बरसी पर भोपाल में मीसाबंदियों के सम्मान के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा कि कई लोगों को करंट लगाकर प्रताड़ित किया गया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को लोकतंत्र का कुचलने वाला बताया है और उन्होंने कहा कि इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, लाल सिंह आर्य, पी मुरलीधर राव भी मौजूद रहे। ध्यान देने वाली बात यह रही कि इस दौरान सभी नेताओं ने काले रंग का मास्क पहना हुआ था जिस पर आपातकाल लिखा था। रात भर प्रताड़ित किया और सवेरे वो रिमांड पे भेजना है इसको, तो हाथ में हथकड़ियां लगा के। ये केवल मेरी कहानी नहीं सुना रही है, मीसाबंदियों की कहानी। कई के करंट लगाए गए, उल्टा लटका लटका के चंपालाल यादव इंदौर में, एक नहीं अनेकों ऐसे कार्यकर्ता थे।
जिनको अमानुषिक यातनाएं दी गई, हम भी हथकड़ी डाल के ले जाए गए, तो मेरे ऊपर आरोप लगा कि मुझसे भारत की सुरक्षा को खतरा था। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल दिया याद, और प्रमाण देने के लिए तोताराम को पकड़ लाए। मैंने कभी तोताराम को देखा ही नहीं था। ये कांग्रेस ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, केवल अपनी कुर्सी बची रहे इसलिए बाकी सबको कुचल दो। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। आज हम कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, अब तुम संवैधानिक मूल्य, संवैधानिक संस्थाओं की बात करते, लेकिन कांग्रेस पे ये सवाल या निशान सदैव लगा रहेगा, लोकतंत्र को कुचलने वाले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने वालों, पूरे देश को खुला जेल खाना बनाने वालों, हर ऐसा असहमति को कुचलने वालों, इतिहास तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कभी माफ नहीं करेगा। भोपाल में बीजेपी की SC/ST मोर्चे के चिंतन शिविर की योजना का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चे के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि SC/ST मोर्चा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं गरीब कल्याण की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होगी। अनुसूचित जाति और उनकी उपजातियों के भी संगठन के साथ जोड़ा जाएगा। मोर्चे रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। महामारी के संकट में जो सेवाई संगठन के अभियान में जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता आप सब लोगों ने भी देखा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, ट्राइबल क्षेत्रों में जहां पर लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों के कारण सरकार के साथ मिलकर वैक्सीनेशन में जो इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना, इसको लेकर के उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अनुसूचित जाति वर्ग की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए किया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते देश में। 70 साल 72 साल में कांग्रेस 57 साल सरकार में रही, लेकिन अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए ईमानदार प्रयास नहीं किए। कांग्रेस ने दलितों को वोट बैंक माना, कांग्रेस ने दलितों को हिंदुस्तान का और संवैधानिक व्यवस्था में चलने वाला समाज नहीं माना। अगर उनके मन में पीड़ा और दर्द होता तो योजना 70 साल पहले बन गई होती, जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। इसलिए कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हो रहे हैं, दिखाने के कुछ हो रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, अगर दलितों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान इस देश में नहीं हुआ है, इसके लिए एकमात्र कोई पार्टी जिम्मेदार है। बीजेपी की SC/ST मोर्चे की बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानून से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। पीएम मोदी और केंद्र सरकार किसानों के साथ गए। साथ ही कश्मीर को लेकर बोले कि धारा 370 कटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति की व्यवस्था है। पंचायत स्तर के चुनाव हो चुके हैं और मोदी सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए बड़ी राशि दी है और अब जम्मू विकास की नई इबारत लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसानों का किसी भी प्रकार से अहित की कोई भी संभावना किसी को भी देखनी नहीं चाहिए। इसलिए किसानों को कोई तकलीफ नहीं है। देश भर में किसान इन बिलों के साथ खड़ा हुआ है। कुछ किसान यूनियन हैं जिनको आपत्ति है। कांग्रेस नीचे से ऊपर तक सिर्फ प्रश्न खड़े करने का ही काम करती है। जब वो सरकार में थे तब निराकरण नहीं कर पाए, जब सरकार में नहीं है तो निराकरण उनके हाथ में है ही नहीं। धारा 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है कि जम्मू कश्मीर अब एक नए कल की ओर
बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो पहल है और कल्पना है, उससे जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद की जगह शांति सद्भाव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटनी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बीजेपी आईटी सेल को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि उनकी ऐसी ही सोच है और वो मीडिया में आने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। वो पाकिस्तानी सोच है, जो पाकिस्तान की सोच है वही दिग्विजय सिंह की सोच है। वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव हो, क्योंकि उसको मीडिया में स्थान मिल जाता है। बाकी कांग्रेस अब जनता के बीच जाने लायक तो रही नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह जी भी, कमलनाथ जी भी, तो अब जनता के बीच नहीं, ट्विटर और टीवी पे ही काम चल रहा है और वो ट्वीट ही कर पा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीहोर में बीजेपी के नेता और भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीसा बंदियों के सम्मान समारोह में शामिल होने आई प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह द्वारा 370 की बहाली को लेकर दिए गए बयान को शर्मनाक करार देती नजर आई। वहीं उन्होंने हेमंत करकरे को लेकर एक बार फिर कहा कि हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं माना जा सकता। नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त है वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8 में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ी। बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या कर। देश का एक भाग जो हमारा भाग होते हुए भी हमारा नहीं कहलाता था और 370 लगा करके जिस प्रकार से उसको अलग से रखा गया था और पाकिस्तान की उस पर नजर थी, हम माननीय मोदी जी ने उस 370 को हटाया है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों के लिए उल्लास की बात है और भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन ऐसे कांग्रेसी जिन्होंने अपनी परंपरा, जो देश विरोधी परंपरा है, देश विरोधी विचारधारा है, उसका परंपरा का पालन करते हुए जिस प्रकार से। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा को अपना दामन भी देखना चाहिए। आज भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं। पहले प्रज्ञा को अपना गिरबान देखना चाहिए, फिर किसी पर आरोप लगाना चाहिए। साथ ही गोविंद सिंह ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लेकर कहा कि उन्होंने प्रद्युम्न सिंह को सलाह दी थी कि वे मंत्री की तरह काम करें, लेकिन भाजपा में उनको सड़क नाला की सफाई खुद करना पड़ रही है। पीसी शर्मा जी उनके पिताजी के बराबर उम्र के हैं। अब स्वयं उनको अपना दामन देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था और आज भी अपराधों की लिस्ट में उनका नाम है, तमाम मुकदमे चल रहे हैं। पहले अपने कलाबान देखें, तब किसी पे आरोप लगाएं तो उचित होगा। ये मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ। डिंडौरी में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 20 लाख रुपए की लागत से बन रही मेंदवानी जनपद के खमरिया पंचायत की सड़क का काम एजेंसी ग्राम पंचायत चौबीसा को दे दिया गया। खमरिया वालों से न इसकी इजाजत ली गई, न कोई जानकारी दी गई। आगरमालवा में मानवता का कठोर चेहरा देखने को मिला है। यहां अपना घर वृद्धाश्रम में एक बीमार 80 वर्षीय वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन प्रबंधन की सूचना के बावजूद परिजन न तो देखने के लिए पहुंचे और न अंतिम संस्कार किया। मंत्री हरदीप सिंह पर्यावरण सुरक्षा और कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने मंदसौर से नीमच तक 55 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकले हैं। यहां उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में सघन वृक्षारोपण करने जा रही है। साथ ही ये भी कहा कि जल्द ही सोलर ऊर्जा में इजाफा होगा। खबर बड़वानी से, जहां पर पानसेमल से अब आमदा नाले में अचानक का पानी चढ़ने से नाला पार कर रहा ट्रैक्टर फंस गया। जिस वक्त ट्रैक्टर नाले में फंसा उस वक्त गाड़ी में कई मजदूर सवार थे। आनन फानन में मजदूरों को गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि बाद में गांव वालों की मदद से ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकाला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।